नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हाईटेक भूत, जो कि एंथोनी और गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। एंथोनी कौन है? असली नाम एंथोनी गुंजाल्वेज। कार्यस्थल रूपनगर। वैवाहिक स्थिति विवाहित। पत्नी का नाम जूली। बेटी का नाम मारिया। वजन 75 किलोग्राम। लंबाई 6 फुट। सामाजिक स्थिति स्वर्गीय जिंदा मुर्दा। एंथोनी, जिसने गिटार पर एक नए धड़कते एवं थिरकते संगीत की रचना की। इस संगीत की प्रेरणा उसे एक कौवे से मिली, जिसका नाम बाद में उसने प्रिंस रखा। इस संगीत से लाभ कमाने के लालच में कुछ लोगों ने एंथोनी की हत्या कर डाली। एंथोनी का शव कब्रिस्तान में क्रीमेट कर दिया गया, लेकिन जुल्म बढ़े तो प्रिंस करकसाया। प्रिंस की करकसाहटों ने मुर्दे को जीवन दिया और अपने छोटे से परिवार की रक्षा के लिए वो कब्र फोड़कर बाहर आ गया। अब जुल्म करने वालों की खैर नहीं थी। मुर्दा अपनी बेटी से अभी भी मिल लेता था, लेकिन जूली से मिलकर उसकी मर चुकी भावनाओं को जिंदा करने की उसने कभी कोशिश नहीं की। भला एक मुर्दे से कैसा सामाजिक रिश्ता। फिर एक दिन जूली का घर बस गया। उसकी बेटी मारिया को सौतेला ही सही मगर पिता मिल गया और एंथोनी इस शारीरिक बंधनों से मुक्त हो गया। इस दुनिया को बाय कहकर चला गया एंथोनी, मगर जुल्मों की कोई था नहीं थी। फिर लौट आया एंथोनी। इस बार उसने मारिया के बेटे किंग के रूप में जन्म लिया। अब एंथोनी जिंदा होता है तो किंग खामोश हो जाता है। जब किंग जागता है तो एंथोनी कब्र में जा चुका होता है। इधर यमुंडा कुर्ला बस्ती से ओझा को अपने सींगों पर उठा लाया था। तूने बहुत देर लगा दी यमुंडा, ये अब मेरी तरफ बढ़ रहा है। ओझा, किसी का भूत उतार रहा था, इसलिए देर हो गई स्वामी। अरे कोई मुझे इस भैंसे से बचाओ। ओझा, तुम मेरे दोस्त संकालू को बचा, जिस पर चौराहे का भूत चढ़ गया है। ओह, ये बात है। चिंता मत करो, इसे तो मैं चुटकियों में पकड़ लूंगा। ओझा, अपनी कनपट्टी बचा। ओझा भी इसे नहीं रोक पाया। धाड़! अब बारी गमराज की थी। अब मैं तेरी कनपट्टी फोड़ दूंगा। यमुंडा, कहीं से आग ला जल्दी, भूत आग से डरते हैं। यमुंडा के लिए यह मुश्किल काम नहीं था। स्वामी, मैं आग ले आया। आग कहाँ है बेवकूफ? ये मुंह में दबी है माचिस की तिल्ली। ओह, शायद रास्ते में बुझ गई। सत्यानाश, तुझे किसी हलवाई की भट्टी में सुलगती कोई लकड़ी नहीं दिखी क्या? पर इसका भी क्या कसूर, आजकल हलवाई गैस की भट्टी जलाते हैं। अब टूटेगी तेरी कनपट्टी। लेकिन ठीक इसी पल संकालू का पूरा जिस्म आग से घिर गया। ये क्या? ये आग किसने फेंकी? चिर्र। मैंने। तुम मुझे एंथोनी कह सकते हो। ये आग नहीं, ठंडी आग है जो जलाती नहीं, तड़पाती है। धाड़! कौन एंथोनी? कौन कौन एंथोनी? कोई इंसान आग कैसे फेंक सकता है? और ये तो वही कौवा है जो थोड़ी देर पहले यहां से कहीं गया था। काऊ काऊ। मार के आगे तो बड़े बड़े भूत भी घबराते हैं, जबकि मेरी मार अब भूत को इसके शरीर छोड़ने पर विवश कर देगी। धाड़! उसे रोकना होगा, क्योंकि चोटें तो संकालू को लग रही है। शायद ये संकालू के बारे में कुछ नहीं जानता। यमुंडा, जब मैं एंथोनी को किक जड़ने के लिए उछलूं, तब तू जड़ियो और गायब हो जाइयो। इससे ऐसा आभास होगा कि जैसे मैंने मारी है। लगता है अभी भी तेरी अक्ल ठिकाने पर नहीं आई है। धाड़! यमुंडा ने सही समय पर टक्कर जड़ी और गायब हो गया। ओह, ये मुझे क्यों मारने लगा? और देखने में तो ये मामूली सा लड़का है, मगर किक इतनी पावरफुल। रुक जाओ, वो मेरा दोस्त है। रुक जाओ, उसे मत मारो। बेवकूफ लड़के, मेरी ठंडी आग उस मानव को जकड़े हुए है जिसमें शैतान भूत घुसा हुआ है। इसलिए भूत उसके शरीर से कोई काम नहीं ले पाएगा और मेरी मार ही इस भूत को भगा सकती है। तड़ाक! एंथोनी पर किया गया वो वार गमराज को भारी पड़ा। प्रिंस
तथा अन्य कौवे ने उस पर तुरंत धावा बोल दिया। उफ, ये कौवे मुझ पर क्यों टूट पड़े? शायद इसलिए क्योंकि मैंने एंथोनी को मारा है। वो कौवे इसके साथी हैं। काऊ काऊ। एक कौवा ही एंथोनी को बुलाकर लाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एंथोनी संकालू की मदद कर रहा है या उसमें घुसे भूत का साथी है और संकालू को पीट रहा है। मगर फिलहाल मुझे इन आक्रमणकारी कौवे से बचने के लिए इस कार की शरण लेनी होगी। एंथोनी की मार ने संकालू के शरीर पर कब्जा जमाए चौराहे के भूत को तड़पने पर विवश कर दिया। चल बाहर निकल। नहीं, निकल वरना ले जाकर अंधे कुएं में लटका दूंगा। तुम कौन हो? मैं भूत से बड़ा मुर्दा हूं। निकल बाहर। भाले भोले भाले लोगों को सताता है। पहल मैंने नहीं की थी। इसने उस नीमू को कुचल दिया था जिसमें मेरा वास था। तो फिर ऐसे सांप का फन कुचलना भी मुझे आता है। अब सांप को छेड़ोगे तो वो डसेगा ही। तो फिर ऐसे सांप का फन कुचलना मुझे भी आता है। मुझे छोड़ दो, मैं जाने को तैयार हूं। भूत संकालू का शरीर छोड़कर निकल गया। मैं चला बाप, बिल्कुल चला। हम दोबारा दिखाई मत पड़ना प्रिंस। अब वो खतरे से बाहर है। मैं इस पर से अपनी ठंडी आग वापस खींच लेता हूं। तो फिर हमारा काम यहां का खत्म हो गया। अब हमें वापस लौटना होगा। टोनी कौवा मुझे रोकने को कह रहा है, मगर मैं रुक नहीं सकता। मैं रिश्तेदारों के झमेले से दूर ही रहना चाहता हूं। नहीं, कोई इंसान नहीं हो सकता। कोई इंसान आग नहीं छोड़ सकता। ऐसे गायब नहीं हो सकता जैसे एंथोनी हो गया। कौवे किसी के दोस्त नहीं हो सकते। वो भी जरूर कोई भूत था जो संकालू के शरीर में घुसे अपने भूत साथी को यमुंडा से पीटते देखकर घबरा गया होगा और उसकी मदद को आ गया होगा। भूत द्वारा संकालू का शरीर छोड़ते ही वो चला गया। कौवा किसी इंसान के साथी तो हो ही नहीं सकते। वो जरूर भूत के ही साथी थे। कौन है ये? पता नहीं। इस पर भूत चढ़ गया था। मैंने पुलिस को फोन कर दिया था, मगर पुलिस भी अभी तक नहीं पहुंची। संकालू उठ संकालू, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। भूत तेरा शरीर छोड़ चुका है। इसे आराम की जरूरत है। इसे घर ले जाओ। गुरु, तुम ये भीड़ क्यों लगी है? पेट्रोल की गंध क्यों आ रही है? शुक्र है तुझे होश आ गया। गमराज संक्षेप में उसे सब कुछ बताता चला गया। तब ओह, ये वही क्रो फैमिली होगी जिनके बच्चे को मैंने घोंसले में रखवाया था। उन्होंने एंथोनी को बुलवाकर मेरी मदद की। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गुरु, तुम अचानक कैसे पहुंच गए? मैं रोबो वैज्ञानिक प्रोफेसर मेंटल के घर जा रहा था। मुझे उसके बेटे की मौत की खबर मिली थी। गमी में तो मैं हर किसी के यहाँ जाता हूँ, चाहे उससे पहचान हो या ना हो। और हैरत की बात यह है कि उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मुझे यहाँ मचे हंगामे के कारण देर हो गई। अब तक तो वो शव यात्रा शमशान पहुंच भी चुकी होगी। अब मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। आज सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था। पहले भूत से सामना, फिर शमशान से। मुझे शंका हो रही है कि कहीं वहां भी मुझे किसी प्रेत का सामना ना हो जाए। फिलहाल तो प्रेत से सामना था। एक बार फिर इंसानों ने भूत पर जुर्म की दास्तान लिखी है। कनपटिया, वो कितने लोग थे? एक तांत्रिक था, एक गमराज था, एक भैंसा था और एंथोनी था। ये एंथोनी सबसे खतरनाक था। क्या कहा? एंथोनी? वो तो खुद एक भूत प्रेत है। अपनी बिरादरी का होकर भी उसने तुझे मारा। हाँ पोपटे, इन इंसानों को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। कमबख्त इंसान धरती से खदेड़ने में लगे रहते हैं। यमराज के दूत यमलोक में नहीं घुसने देते। आखिर हम भूत जाएं तो कहां जाएं? लेकिन कमबख्त, एक ऐसा शरीर भी तो नहीं मिलता जो इंसानों द्वारा नष्ट ना किया जा सके, ताकि मैं उसमें घुसकर इंसानों को मजा चखा दूं। किसी इंसान के शरीर में घुसूंगा तो कोई तांत्रिक मुझे पकड़ लेगा या उस शरीर को ही नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा शरीर मुझे कहां मिलेगा? दूसरे को डराने वाले आज खुद डरे हुए थे।
इधर गमराज जल्दी प्रोफेसर मेंटल की ओर बढ़ रहा था। प्रोफेसर वहां पर है, शमशान के प्लेटफॉर्म नंबर 13 के पास। इससे पहले कि पुरोहित चिता को अग्नि देता, ठहरो गमराज, तुम आ गए, मेरा बेटा मर गया। प्रोफेसर साहब, मैं इस दुख में आपके साथ हूं, मगर तुम्हारे आंसू तो निकल नहीं रहे। जल्दी में रास्ते में तो ग्लिसरीन लेकर आंखों में डालना भूल गया था। हटो, मुझे 100 के अंतिम दर्शन करने दो। नहीं गमराज बेटे, वो मनहूस है, उसके अंतिम दर्शन मत करो। मुर्दे तो फूंक कर राख में बदल जाते हैं, वो मनहूस नहीं हो सकते। गमराज ने 100 के चेहरे को बेकफन कर दिया और अरे ये किसी इंसान का नहीं, ये तो रोबोट है। क्या रोबोट? तो क्या हम लोग एक रोबोट की 100 यात्रा में शरीक होकर यहां पहुंचे हैं? प्रोफेसर, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब भविष्य में जब कभी तेरा बेटा मरेगा तो हम उसकी 100 यात्रा में नहीं जाएंगे। इतना टाइम थोड़े है हमारे पास कि बार बार ये काम करते रहें। प्रोफेसर साहब, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा गमराज, मैं असफल हो गया। मैंने बड़े प्यार से खपती रोबोट को बनाया था, उसे अपना बेटा मानता था। दरअसल मैं एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जो ना तो बिजली से चले ना बैटरी से, क्योंकि बिजली फेल हो जाती है और बैटरी लीक हो जाती है, जिससे रोबोट बेकार हो जाते हैं। रोबोट को चलाने के लिए मैं एनर्जी का ऐसा सोर्स ढूंढना चाहता था जो मेरे रोबोट को हमेशा के लिए जिंदगी दे, जैसे कि जिंदा इंसान, मगर मैं ऐसा सोर्स नहीं ढूंढ पाया। अब ये रोबोट मुझे बेकार लगने लगा था, इसलिए मैंने इसकी अंत्येष्टि करने की ठान ली। खपती को मैंने अपना बेटा माना था, इसलिए मैं अंतिम संस्कार शमशान घाट में ही करना चाहता था। इंसानों को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए प्रोफेसर साहब। किसी भी आविष्कार को पूरा करने से पहले कोई भी वैज्ञानिक पहले उस आविष्कार या खोज के विषय में सोचता ही है। अपने एनर्जी के जिस सोर्स के विषय में सोचा है वो आपको जरूर मिलेगी। मैं आपके रोबोट की अंत्येष्टि नहीं होने दूंगा। वो एक दिन चलेगा, फिरेगा, बातें करेगा, और ना तो वो बिजली से चलेगा ना ही बैटरी से। वो ऊर्जा के उसी सोर्स से चलेगा जिससे चलाने का सपना आपने देखा है। संकालू, चला रोबोट को चिता सुल्तान। गुरु, खपती तो अपने आप ही चिता से उतर रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसमें इस वक्त एनर्जी का कोई भी सोर्स नहीं है, और बिना ऊर्जा के ये एक्टिव कैसे हो गया? सीधी सी बात है, इसमें भूत घुस गया है। ठीक पहचाना, आज मिला है काम का शरीर। आज पूरी हुई है बरसों की इच्छा। आज तक यहाँ जितने भी शरीर फूकने को आए उनमें से किसी के अंग भंग होते थे। उफ, कोई बीमारी का मारा होता था या फिर पोस्टमार्टम किया हुआ अधूरा शरीर। और वैसे भी मानव शरीर में घुसने का मुझे कोई लाभ नजर नहीं आता था, क्योंकि उसे तो नष्ट किया जा सकता है। आज मिली है हाईटेक बॉडी, जिसमें घुसकर मैं बनूंगा हाईटेक भूत, जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकेगा। रोबो में घुस गया भूत, ये तो नहीं छोड़ेगा। रोबो भूत, ये तो हमें भूत ही बना देगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस शरीर के साथ इंसानी आत्मा शमशान नहीं पहुंची, वरना दूसरे मुर्दे के साथ उनकी आत्माएं भी साथ ही यहां पहुंचती थी और अपने शरीर पर कब्जा नहीं करने देती थी। अब इस पूरे संसार पर कायम होगा हाईटेक भूत पोपैटो कैट का राज। अब मैं तुम सबको भूत बनाऊंगा, क्योंकि आज के बाद पृथ्वी पर केवल भूत ही रहेंगे। गमराज, कुछ करो, यह हाईटेक रोबो है। इसमें मैंने एक कमांडो की बहुत सी ताकतें भरी है। मैं इसे दुश्मन फौज के खिलाफ खड़ा करना चाहता था। ये भारी अनर्थ मचा सकते हैं। भूत भाई ठहरो, हम इंसानों से अपने दुश्मनों की वजह तो बता दो। दुश्मनी की वजह पूछता है छोकरे? तो बता, धरती इंसानों के लिए है, स्वर्ग देवताओं के लिए, तो हम भूत कहाँ जाएं? हम भूत कहाँ के वासी हैं? क्योंकि धरती से तो हमें खदेड़ा जाता है और यमलोक में नहीं घुसने दिया जाता। हाँ, ये बात तो सच है
कि यमलोक में घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि यमलोक में केवल उन्हीं आत्माओं को जाने की इजाजत है जिनकी आयु धरती पर पूरी हो चुकी है। अतिरिक्त आत्माओं को यमलोक में प्रवेश की इजाजत नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि धरती पर हमारा भी अधिकार है। तो फिर यहाँ के तांत्रिक ओझा, तुम्हारे एंथोनी जैसे लोग हमें धरती से खदेड़ने में क्यों लगे हैं? तुम लोगों के लिए कब्रिस्तान, शमशान, बियावान जैसी जगह निर्धारित है। तुम अपने स्थानों से भटककर इंसानों को परेशान करने चले आओगे तो इंसान तो तुम्हें खदेड़ेंगे ही। हम निर्जन जगहों पर रहते हैं, मगर इंसान सुसु करने के लिए कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं। वो हम पर सुसु करेंगे तो क्या है, तो क्या हम उनकी पप्पी लेंगे? इसमें भी गड़बड़ है। कब्रिस्तान वाली बात ठीक है, कब्र में एक मुर्दे को लिटाया जाता है, उस 100 का भूत वहां आराम से रह सकता है। मगर शमशान में तो एक ही प्लेटफॉर्म पर कई मुर्दे को फूका जाता है। आखिर कितने भूत उस एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे? उसमें रोज झगड़ा होता है। अब ये तेरा नहीं, मेरा घर है। तेरे बाप ने बनवाया था? तो क्या तेरे बाप ने बनवाया था? एक एक प्लेटफॉर्म पर इतने भूत जमा हो चुके हैं कि अब तो वहां बैठने की भी जगह नहीं बची। अबे थोड़ा सरक कर बैठना। तेरे बाप पीछे बैठा है, वो सरकने देगा तभी सरकूंगा ना। लो, एक और फूकने आ गया, अब इसे भी जगह देनी होगी। राम नाम सत्य है। जब दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है तो हम लोग आउटिंग के लिए कभी कभी पीपल के पेड़ों पर भी चले जाते हैं, कभी कभी फुटपाथ पर सो जाते हैं, या चौराहे पर पड़े नींबू दाल के पास विश्राम कर लेते हैं। टोटकों के नींबू के शिकंजी वगैरह पीते हैं। मगर वहां भी आते जाते लोग हमें कुचल डालते हैं, तो हम गुस्से में क्या करें? उस पर चढ़ेंगे नहीं। कुछ तांत्रिक हमें पकड़ लेते हैं और हमें जिंदा शरीरों में रहने पर विवश कर देते हैं। जा, चढ़ जा उस पर। आखिर हम कहां जाएं जहां हमें शांति मिल सके? तेरी समस्या का निपटारा स्वयं यमराज श्री करें तो कैसा रहेगा? मैंने ही यमुंडा को भेजकर उन्हें बुलवा भेजा है। तू जो इंसानों पर कर रहा है वो अन्याय है दुष्ट। निकल बाहर। नहीं निकलूंगा। टनाक। अगर आप मुझे ले गए तो मेरे बाकी साथियों का क्या होगा, जिनके लिए मैंने ये सारा बखेड़ा किया है? मैं पूरी भूत बिरादरी का वकील हूं और उनकी तरफ से वकालत करने निकला हूं। हम तेरी बातों का तात्पर्य नहीं समझे। मैं सभी भूत की ओर से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं और इंसानों से बदला भी लेना चाहता हूं जिन्होंने धरती पर कब्जा कर रखा है। इसलिए जैसे ये प्रोफेसर रोबोट का मुर्दा लेकर शमशान में फूकने को आया, मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब या तो आप हमें यमलोक में ले जाकर भूत योनि से मुक्त करें या फिर धरती पर कहीं भी रहने का अधिकार दिलवाएं, अन्यथा मैं मनमानी करूंगा। यमलोक के जो नियम बने हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।